हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस अखंड के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्जन में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपके सिलेक्शन के बाद आप सिलेक्ट होने वाले हैं यूपी पुलिस में। ये मेरे को पता है क्योंकि आप मेरे साथ अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन होना ही है। ठीक, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन के बाद एक जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल होता है सर, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। मैं कांस्टेबल की जिम्मेदारियां बताऊंगा, प्रमोशन के बाद जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इवन एसपी। क्या आपने बोला सर, एक कांस्टेबल एसपी बन सकता है? हाँ भाई, बन सकता है। मेरे प्रीवियस ईयर देखो कि एक चंडीगढ़ का कांस्टेबल जो था वो कैसे एसपी बन गया था प्रमोशन के थ्रू। कोई एग्जाम उसने नहीं दिया था। ठीक, तो उस वीडियो को जरूर देखना, जाके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले, यही है सर, ये है कौन? रोशन लाल यादव जी। इसको तो यार जितने भी कांस्टेबल लोग हैं ना, इनको अपना गुरु मानना चाहिए। सोचिए, मतलब ये कांस्टेबल से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए थे सिर्फ प्रमोशन के थ्रू, टोटल 36 ईयर में। मतलब ये एज ए एसपी रिटायर्ड हुए थे। बहुत बड़ी बात है। आईजी ओजी की जल गई थी उस समय। भैया होम मिनिस्ट्री तक गया था इनका लेटर कि भैया ये देखो यार, एक कांस्टेबल एसपी बन के हमारे बगल में बैठा आईपीएस के साथ। तो जब प्रजा के से बीच में से कोई उठ के राजा के बगल में बैठेगा तो राजा को तकलीफ तो होनी ही है। समझ गए? अगर बात करें तो कॉमन वर्क जो होता है वो एफआईआर लिखना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है सर, वो आपको लिखना पड़ेगा। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी थाने में ट्रेनिंग के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, जितने भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सर, वो कौन लिखता है? एक कांस्टेबल ही लिखता है। ठीक ना? तो वहां पे आपको अच्छे से सारी चीजें पूछताछ करके, एनालिसिस करके एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी और वो एफआईआर होगा। ठीक ना? और जितने भी रिगार्डिंग कंप्लेन, जो भी कंप्लेन आएगा, उनकी जो माइनर डिटेल है, जो भी आपका प्रूफ हो गया या जो भी अच्छे से अरेंज करना हुआ, फाइल वाइल को अच्छे से सबमिट करना हुआ, वो सारा काम आपका होने वाला है। ठीक, तो आप इन चीज़ों को ईमानदारी से करिएगा, और कितना ईमानदारी करिएगा ये आपको पता है। ठीक, और जो हेड पुलिस कांस्टेबल होता है, और इसका जो वो होगा फिर उसके बाद, ये तो प्रमोशनल स्ट्रक्चर। देखिए कांस्टेबल का प्रमोशन कैसे होता है और एसपी तक वो कैसे जा सकता है, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक ना? तो अगर बात करें यहाँ पे, तो जितने भी थाने के मतलब काम है सब, वो कौन देखता है? एफआईआर लॉन्च करना, डिटेलिंग करना, ये सारे चीज कौन करता है? वो एक कांस्टेबल ही करता है। ठीक, फिर अगर बात करें नेक्स्ट की, तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, अगर वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसका हेल्प मतलब क्या? जैसे अगर वो कहीं गया, एक सीनियर, मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर या आईपीएस ऑफिसर या कोई भी है सर। ठीक ना? ये रीढ़ की हड्डी है सर पुलिस के। जो कांस्टेबल है ना सर, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ना हो तो पूरा विभाग टूट जाए, क्योंकि सर ए टू जेड काम इन्हीं को दिया जाता है। ए टू जिम्मेदारी वाला, बड़ी जिम्मेदारी, छोटी जिम्मेदारी, सभी लोग का निर्वहन यूपी पुलिस के कांस्टेबल लोग करते हैं सर। ठीक ना? बट सैलरी कम दी जाती है सर, सैलरी बढ़ाना चाहिए लोगों को। सैलरी भी ठीक है, 30-40 के बीच में है, कोई कम नहीं है, बट काम के हिसाब से थोड़ी तो सैलरी चाहिए यार। ठीक, बट रिस्पेक्ट दबा के है, डोंट वरी। जो एग्जाम के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट काफी मिलने वाला है इसमें आने के बाद। ठीक, तो वही जो सीनियर ऑफिसर है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन? आप ही का काम होगा। पेट्रोलिंग गार्ड भी यही होते हैं। आप देखे होंगे कि रात में डायल 100 की गाड़ियां या फिर 112 अब तो हो गया है, तो जितनी भी पेट्रोलिंग का काम होता है नाइट में, ये लोग अपने जो, इन लोगों को क्या होता है कि एक वो इलाका दे दिया जाता है, बोल सकते हैं एक एरिया दे दिया जाता है। ठीक, और उनके हेड ये होते हैं। अगर वहां पे कुछ भी घटित होता है, घटना है, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है कि भाई तुम वहां पे थे, उसका इंचार्ज बना दिया जाता है। समझो एरिया इंचार्ज होता है ना, जैसे कोई मार्केट है छोटा सा, तो वहां का इंचार्ज 2 कांस्टेबल को बना दिया जाएगा। 3-4 गांवों का मिला के एक कांस्टेबल को दीजिए कि ये 3-4 गांव तुम्हारे, इनको हल्का बोला जाता है कि आपके हल्के में आता है। ठीक ना? जैसे मान लीजिए 4 गांव है, तो एक कांस्टेबल है कोई, तो उसको हल्का दे दिया गया। 3-4 गांव में जो भी चीजें होंगी, एफआईआर होना या कुछ भी हुआ, यहीं से दबाए कमाते हैं लोग सर। जब 3-4 गांव में एक कांस्टेबल के अंडर में आता है सर, तो खूब दबाए कमाता है गांव में से। ठीक, तो बट आपको ये चीजें नहीं करनी है सर, इंटेग्रिटी के साथ आपको ड्यूटी करना है। ठीक, अगर जो भी मैंने बताया ना आपको, एरिया अलॉट हो जाता है, उनके में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो कौन देखता है? वो एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल ही देखता है। ठीक ना? अगर कोई सीनियर ऑफिसर अब्सेंट है और कोई ऐसी चीज हो गई, मान लीजिए भीड़ है, कुछ छोटा मोटा दंगा या फिर कुछ भी कर लीजिए, अगर सीनियर ऑफिसर अब्सेंट है सर, तो इन लोगों के पास इतनी पावर है कि ये लोग वहां पे अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि कैसे इस जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको कम करना है या फिर पूरी तरह से दबाना है। ठीक, सीनियर के अब्सेंट में याद रखिएगा। ठीक ना? तो इतनी इन लोगों के पास होती है कि बाकी एरिया ओरिया की जो भी सारी काम है, एज ए ट्रैफिक या फिर सिक्योरिटी में, अभी बात करेंगे हम लोग वीडियो में आगे भी। ठीक, फिर अगर बात करें तो जितना ही पेपर वर्क है पुलिस स्टेशन का, उन लोग को सबमिटिंग रिपोर्ट एडिटरी टू द सीनियर्स। देखिए, अगर जितना भी कुछ वेरिफिकेशन हो गया, आप सुना होगा सर, जब आप कभी थाने में जरूर गए होंगे, अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है तो लोग बुलाते हैं ना आपको, या फिर किसी भी तरह का अगर आपकी जॉब लगेगी एज ए कांस्टेबल की भी, तो आपको कांस्टेबल ही जो होगा वेरीफाई करेगा, और समझ रहे हैं फिर वेरीफाई करेगा और आप चले जाएंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा हाँ भाई। ठीक, तो ऐसे होता है। ठीक, तो वहां पे वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो किसका होता है? वो यूपी पुलिस के कांस्टेबल का ही होता है। ठीक ना?
और जितना भी वहाँ पे रिपोर्ट आता है वो सीनियर्स तक सबमिट करना किसका काम होता है। मान लीजिए कोई चीज़ है, किसी को मान लीजिए न्यायालय में जमा करना है, या फिर एसपी को देना है, डीएसपी को देना है, एसपी को देना है, तो ये सारा काम किसका होता है सर? ये सारा काम एक कांस्टेबल का ही होता है। वही पेपर वर्क जो होता है वो सबमिट करता है हर जगह पे, ठीक ना। फिर अगर बात करें पुलिस वेरिफिकेशन की, ठीक, तो पुलिस वेरिफिकेशन मैंने बताया जैसे अगर कुछ वेरीफाई करना है तो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का ये काम होता है वेरीफाई करना, ठीक। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी इफ नीडेड, अगर किसी की आवश्यकता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस में अगर काम पड़ गया तो इन लोगों को एज ए ट्रैफिक पुलिस में भी काम करना पड़ता है, ठीक ना। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस व्हाइट कलर की वर्दी होती है ना, खाकी के अलावा, ठीक, तो इन लोगों को वो भी दिया जा सकता है। और वीआईपी सिक्योरिटी सर, अगर किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पोस्टमार्टम कराना, या फिर जो कोई पकड़ा गया अपराधी है तो उसको ले जाके हथकड़ी ऐसे फंसा कर ले जाते हैं ना लोग वहाँ पे यार मेडिकल उडिकल कराना है, तो वहाँ वो भी काम किसका होता है? वो भी काम एक कांस्टेबल का ही होता है। अगर मान लीजिए कोई सीनियर है, उसका जो वीआईपी ड्यूटी लग गया, वीआईपी ड्यूटी यार ये कांस्टेबलों का फेवरेट है। मैं कई लोगों से बात किया हूँ तो लोग बोलते हैं ना कि अगर वीआईपी ड्यूटी मिल जाए तो उससे मजेदार कोई चीज़ ही नहीं है। वीआईपी ड्यूटी मतलब वीआईपी ड्यूटी, वीआईपी कौन है इस समय? पैसे वाला, सिंपल सी बात है। देखो मैक्सिमम 99% तो पैसे वाले वीआईपी हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जब लग जाती है तो मस्त फॉर्च्यूनर में घूमते हैं लोग यार। कभी कभी हेलीकॉप्टर का ही मजा मिल जाता है। किसी होटल में रुकेंगे मंत्री जी, तो मंत्री जी के साथ रुक लिए, 5 स्टार का खाना खा लिए, समझ लिए। तो यहाँ पे इन लोगों को बहुत मतलब ये लोग बोलते हैं कि काश किसी वीआईपी के साथ ड्यूटी लग जाए, ठीक। और बाकी काम उम भी चूंकि क्लोज ही रहते हैं, साथ में से हथियार लेके चल रहे हैं तो मंत्री जी के साथ ही हैं, तो कुछ काम उम भी करा देते हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि किसी वीआईपी के साथ ड्यूटी लग जाए, ठीक। वीआईपी के साथ ड्यूटी लग जाए तो फिर मजा है यार, मस्त फॉर्च्यूनर में घूमे, इसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और उसकी सिक्योरिटी उटी यही, तो यही सारी बेसिक वर्क्स होते हैं किसका? यूपी पुलिस के कांस्टेबल का। बाकी अगर बात करें नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देखिए जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो, ये सारे मैंने अपलोड कर दिया है कि टाइम टेबल की पूरी जानकारी, यूपी पुलिस का जीके जीएस का फॉर्मूला क्या है जिसे आप जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी सैलरी कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, एवरीथिंग यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड जितना आपके माइंड में क्वेश्चन बन सकता है उस पर सारे मैंने वीडियो बना दिया, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। और अभी तक आपने वीडियो अगर ये देखा है तो मैं मानता हूँ कि आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा है। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। पर एक मिनट, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए उसको। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।